न क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णवन्दे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। और लाभ इस रूप में होता है कि जो भगवान जी कह रही है वो बात हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। सत्संग में आने का लाभ ही यही है, दुनिया के विचार चले जाएं और भगवान का ज्ञान से भरा हुआ विचार हमारा बन जाए। बारात ले जाने का फल क्या होता है कि आप उसके साथ चल पड़ो, दुल्हन दूल्हे के साथ चल पड़े तो बारात का आना सफल। हाँ, इस तरह महापुरुषों ने कहा, सत्संग में आकर चोटी का ज्ञान हम लेके चले, हमारा आना सफल। आजकल ऐसी हवाएं और फिजाएं चल रही है कि हम क्या अनेक धार्मिक स्थानों में जाते हैं, कुछ लेके नहीं। ऐसी कलयुग ने कोई मत उल्टी पुल्टी कर रखी है, जैसे भगवान जी ने गीता जी में कहा, हर बात उल्टी हर एक में फतूर। आने का तो मतलब ही यही होता है, आने का उद्देश्य यही होता है। दूध की दुकान पे गए तो बर्तन भर के लाए। हाँ, ये जरूर अपने मन में रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। धार्मिक भाई तो सचमुच ही एक विशेष उत्साह से भर के आते हैं, तो ये जरूर देख के जाना। मेरे से भी ज्यादा इनकलाबी बन जाओ, मैं बार बार कहा करता हूं। ऐसे स्थानों में लाभ केवल सुनने का नहीं, झोली भर के ले जाने का। अपने मन में एक आग लगाओ कि मैं जो टाइम देता हूं, लोगों में मशहूर भी हो गया हूं कि मैं भगवान की वाणी सुनने जाता हूं। गली मोहल्ले वाले को सारा पता लग गया, सबको पता लग गया मेरी देवियों। आपकी ढूंढी सारी जगह पिट गई है नहीं, रोज जानी है नहीं। हाँ, या तो मैं पहले पढ़ने जाती थी या मैं अब पढ़ने जाती हूँ। शाबाश, सबको पता है। तो पता है तो कुछ ठोस रूप में लेके जाए, अच्छी तरह कमा के जाए। रिश्तेदार भी अगर अचानक आ जाते हैं तो उनको भी ये कहां गई, वो तो सत्संग सुननी, सत्संग आने पार जाते हैं उनके। तो आप फिर कुछ कर लो, अर्थात कुछ अपना लो। हर एक को मैं बार बार कहूंगा, कुछ अपना लेना, अपने जीवन में ढाल लेना, बस तब आना हमारा सबका सफल हो जाता कि मैंने कुछ लेके जाना है। मेरे महापुरुष कहा करती थी, सत्संग जैसे चलो मैं अनाज मंडी में ले चलूं, ये क्या हो रहा है, ये कनक की या गेहूं की बहुत बड़ी ढेरी लगी पड़ी है। मेरे ख्याल में 70-80 बोरियां तो होंगी, शायद 100 भी हो जाए, बहुत बड़ी ढेरी। अच्छा, ब्राह्मण आए, सेठ जी से कहने लगे, सेठ साहब जी कुछ हमारा हिस्सा ले लो। आप कितनी चाहती हैं? 2 बोरियां में दे दो। ले लो। जरा सुनना। अच्छा, अब तोलने वाले गरीब लोग कुछ वो कहने लगे, महाराज हमारा भी तो हिस्सा है, हम तो पल्लेदार है, जरूर तुम भी ले लो 2-4 बोरियां। ठीक है, पर अब ये सारी ढेरी, कितना अच्छा वहां पर समझा गए। आहा, कितना अच्छा वो हमें कह गए, कितना अच्छा अपनी श्रीमुख से उन्होंने हमें समझाया। अब आप सुनने वाले, मैं एक सुनाने वाला हूं। तो महापुरुषों ने इसी तरह फरमाया, सुनने वाले की प्रॉपर्टी। अब आप श्रद्धा और प्रेम सुनते हैं भगवान की, तो भगवान का ज्ञान 18 अध्याय का इतना बड़ा ढेर, सिर्फ समझाने का तरीका उनका कितना अच्छा है। 18 अध्याय, 18 में एक एक शब्द इतने मार्के का, कमाल का, अनुपम, अद्वितीय जी। तो आपको मानो 5 किलो मिल गया। और मेरे जैसे को सुनाने वाले की पड़ोसी, सुनने वाले की पाई, मुझे 5-10 ज्यादा होता है, नानक बाटा ज्यादा उनका आदर करते हैं सुनाने वाले का। तो बाकी ढेरी कितना अच्छा कहा गया, सुनने वाले की पड़ोसी, सुनाने वाले की पाई, जिसने अपनाया सारी ढेरी चाहिए। अपनाने वाला सारी ढेरी उठा के चला गया। जब मैं हूं या आप, मताएं हैं या बेटियां, एनी लकी सोल, एनी लकी सोल।
जो इसे अपने जीवन में ढाल रहा है। सत्संग एक बहुत बड़ी ढेरी है जिसमें आग लग जाती है कि मैंने अपनाना है, ले गया बाजी वो। बस यही मन में लगाओ कि जिसने अपनाया सारी ढेरी चाहिए। ये सब ज्ञान की ढेरी उसी के मुकद्दर में आ जाती है जो अपनाने में लग जाता है। और मैं क्या कहूं, ये तो एक चोटी का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। गीता दुनिया भर में मानी गई है चोटी की फिलॉसफी है, चोटी की फिलॉसफी। और इस फिलॉसफी को ही हम दार्शनिक विद्या कहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान के, मैं कई बार कह रहा हूं, कल्चर है। वो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मेरे देवियों, हर देश का अपना कल्चर, अपने तहजीब व तमद्दन या अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की जान प्राण है। इसके बिना तो हम भारतीय कहला नहीं सकते। भारतीय तब भी कहलाएंगे ना जबकि भारत की सभ्यता हमारे पास, संस्कृति हमारे पास हो। शरीर तब कहलाएगा जब आत्मा हो। ये मेरे विवेकानंद ने कहा था, शरीर तब कहलाएगा जब आत्मा हो। भारतीय तब कहलाएंगे जब भारत की संस्कृति हमारे अंदर बिठा लो, अपने अंदर। हमने जन्म ले लिया भारत में, हम भारतीय नहीं, भारत की आत्मा भी तो लो। ओए होए ओए होए ओए होए, भारत तो एक शरीर है, भारत तो एक बहुत बड़ा एक स्थान है। भारत की आत्मा क्या है? भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति, द इंडियन कल्चर, ये भारत की आत्मा है। परमात्मा करे हम इसकी पूरी पूरी कदर करें, इसे अपने जीवन में उतार लें, जीवन में ढाल लें। मेरे बेटे आओ, छोटे छोटे बच्चे भी मांग रहे हैं, पढ़ा करोगे ना। विषय जो मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है, बड़ा निराला विषय है। अभी मेरे ख्याल में कोई 5 के लगभग भगवान से प्रेरणा, प्रभु मैं आज क्या बोलना चाहता हूँ, आज मुझे क्या बोलना है। जो प्रेरणा मुझे, मैं उसे प्रकाश डालता हूँ। गीता जी के दूसरे अध्याय के शुरू में जब भगवान जी उपदेश देने लगे 11वें श्लोक से, और उसकी जरा थोड़ा से आगे 2-3 श्लोक के बाद मेरे प्रभु ने एक प्रसंग चलाया। क्या? शोक निवारण, दुख निवारण कह लो, शोक निवारण कह लो, पर भगवान ने उसमें कई शब्द लगाए हैं। इसका प्रसंग रखा है उन्होंने शोक पंचक, 5-6 श्लोक बड़े मार्के के हैं। और भगवान हमें शक्ति दी मेरी देवी, मेरे सज्जनों, मैं इसको साधारण बना करके आपके अंतःकरण में बिठाऊं, और जो जिस भगवान ने सृष्टि बनाई और उस जिस सिद्धांत पर सृष्टि खड़ी है उसको हम एक बार फिर समझे। अच्छा, एक इंसान दिखाया गया जिसको अर्जुन कहते हैं, या उस समय का अर्जुन नाम ना लो, जिज्ञासु कहती है। अच्छा, जिज्ञासु तालिबे हक, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, एस्पायर कर रहा है फॉर व्हाट पर्पस? स्पिरिचुअलिटी। ध्यान दो, उसमें तुम्हें दिखाया गया वाह कौन जो दुख में, गम में मुब्तला है, बहुत ही उदास, हताश, निराश है। दुनिया में गम दुख के कारण कई होते हैं। जब तक जीव को ज्ञान नहीं मिलता, गम के कई कारण बन सकते हैं। अपना शरीर बन सकता है, माँ जी बन सकते हैं, पिताजी बन सकते हैं, बहन भाई बन सकती है, अपनी कमाई बन सकती है, हालात बन सकती है। गम के कारण मेरी दीवियों कई हो सकती है। गम का जो व्यास जी ने बताया, भला हो महर्षि वर का, भला हो, रोम रोम हमारा कहेगा, थोड़े शब्दों में कह दिया, जिसे सारी दुनिया इनका नाम लेकर के सिर झुका। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से काम लेता हूं, आपको क्या बताता हूं। इनका गुण गाते हैं कि कितना आसान कर दिया। सुख दुख किसे कहते हैं? हर एक के, ये नहीं कि एक बात कही, ऐसी यूनिवर्सल बात कही, हर एक पे लागू हो जाएगा, वरना सुख दुख की परिभाषा करना इम्पॉसिबल, इंटायरली इम्पॉसिबल। चूंकि दिस इज पर्सनल क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन नहीं हो सकता, सार्वभौमिक नहीं हो सकता। धर्मयास जी, ये एक यूनिवर्सल बात नहीं हो सकती, आलमगीर बात नहीं हो सकती, आलमगीर बात नहीं। मेरे बेटे, ये ऐसा प्रश्न है जो हर एक का अपना है, हर एक का, जितने हम आए बैठे हैं, हर एक का अपना अपना प्रश्न है। फिर भी क्या कमाल कर गए, क्या गजब की भाषा दी, जो युगों तक आप जैसे जिज्ञासु गुण गाते रहेंगे व्यास जी का। कितनी शानदार परिभाषा। क्या कहा? जिस किसी के जो बात अनुकूल हो गई वो सुख देगी,
जो प्रतिकूल होगी वो दुख देगी। आहा, अनुकूल प्रतिकूल दो शब्द कह दिए। कोई भी बात अगर आपके मन के स्तर के मुताबिक हो जाती है तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। अगर आपके मन के स्टैंडर्ड के उल्ट होती तो वही दुखदाई होगी। घटना एक ही होगी, क्या आपके मुताबिक हुई है? नाउ इट विल गिव यू प्लेजर। सुन मेरी बेटी, क्या आपके उल्ट हो गई है? हाँ, ये आपको दुख देगी। शाबाश। एक की मृत्यु होती है, हाँ, कार मच जाती घर के अंदर, लेकिन उसकी जो वैरी है वो प्रसाद बांटती है। उन नलायकों को पता नहीं होता कि मरना हमने भी है। एक को नफा होता है तो पड़ोस वाला बड़ा दुखी होता है कि 4 लाख का नफा इसको गेहूं के अंदर हो गया, और जिनको नफा है वो प्रसाद बांट रहे हैं। एक मन लड्डू उन्होंने ताजा बनवाया बांटे हैं, और पड़ोसी सड़ रहा है, जल रहा है। एक घटना एक ही है ना, एक के अनुकूल है, एक के प्रतिकूल है। घटना एक, पकड़ लो इस बात को, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। आप सत्संग में आती हैं, हाँ, कई सड़ती होंगे और कई प्रसन्न होती होंगी। घटना एक ही है। अगर वही घटना, मैं फिर रुका हूं, अनुकूल हो गई, फेवरेबल हो गई, प्लेजेंट हो गई, आपके माफिक हो गई तो सुखदाई है, मैं कुर्बान। पर आपके गैर माफिक बेटे, आपकी अनफेवरेबल, तो वही दुखदाई। फिर देखिए व्यास जी ने और क्लियर किया, हर एक के मन का स्तर बदलता रहता है। स्तर कहते हैं स्टैंडर्ड को। एकाग्र रहने में बड़ी दूर की बातें हैं गीता की, जो हमें समझाई नहीं गया। भारत में उत्पन्न हुए लेकिन सिद्धांत नहीं बताया गया। मन का स्तर एक जैसा नहीं रहता। मन का स्तर स्टैंडर्ड कहो, उर्दू में मैयार कहो, मन का मैयार, मन का स्तर, मन का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं रहता। आज एक घटना घटी है, क्योंकि आपका इन दिनों स्तर ऐसा है। हे भगवती, इसी बात ने मुझे बिल्कुल कच्चियां खा लिया, जैसे हम कोई कच्ची मूलियां खा जाते हैं, गाजरे खा जाते हैं। खाया गया मेरा अंतःकरण, इस सिद्धांत ने खा लिया। आज आपके अनुकूल है, आपका स्तर, आपके मन का स्तर ऐसा है, हाँ, लेकिन ये स्तर तो बदलेगा। किसी कोई बात समझ ना आए तो मैं तो समझाने आया हूं कि ये दुनिया किन किन सिद्धांतों पर टिकी हुई है, हमें जानकारी हो जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं। गीता कृष्ण ने इसको बड़े विस्तार से बताया है, बड़े विस्तार से। गीता तो हर कल्याणकामी जीव को जाननी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है। जैसे अर्थमेटिक हर एक के लिए होता है, इस तरह भगवान की कसम, भगवान का उपदेश हर एक के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी मजहब से क्यों ना उसका वास्ता हो, ये तो जैसे अर्थमेटिक हर एक के लिए, हर एक के लिए। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अर्थमेटिक हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, नहीं, हर एक के लिए। इस तरह भगवान का उपदेश चूंकि सिद्धांत के आधार पर है, बेस्ड ऑन ट्रुथ, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग। वाह, सुन मेरी बेटी, अब हमारे मन में कल्याण की इच्छा खड़ी हुई है, हर एक दुख पाके कल्याण की इच्छा खड़ी करेगा। तो आज जो हमारे अनुकूल है, देखिए, हाँ, हमारे मन का स्तर जो ऐसा है, हमारे अनुकूल है जी। हमने 2 स्वेटर पहनी है, तो मैं जरूर कहूंगा, क्या जनवरी का महीना था? हाँ, जनवरी थी मनोरमा, हाँ बाबा, जनवरी का महीना था। तो 2 स्वेटर तू मई में पहनेगी? बाबा, मई में तो पत्नी कमीज ही नहीं सुखाती। हाँ, उन दिनों शीतलहर चल रही थी, 2 स्वेटरें, लेकिन गर्मियों में तो लू चलती है। एक जैसी जलवायु ना रही, एक जैसा वायुमंडल ना रहा, एक जैसा एटमॉस्फेयर ना रहा, तो फिर क्या करो, वही स्वेटर जरा जून में पहन लो ना, खाएगी। कितनी सुखदायी थी आपकी जनवरी में। हाँ, वो उस समय अनुकूल थी, शरीर के अनुकूल, मन के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल। लेकिन वही चीज जून में हमारी जान खाती है। एक समय था, हाँ, जबकि एक घटना आपके अनुकूल थी, आपके मन के अनुकूल थी। कोई समय के बाद आपका मन या तो अप जाएगा या डाउन, वही चीज अनुकूल नहीं रहेगी। इसी बात ने मेरे अंदर शानदार इंकलाब लाया। अगर आप एकांत में बैठ के विचार करें, जब नींद रहा करें, ऐसे सिद्धांतों पर सोचा करो। आज अनुकूल है ना, हाँ,
क्यों? चूंकि आपका मन का स्तर इतना है, इसलिए ये अनुकूल है। आज स्वेटर मेरे अनुकूल है ना, हाँ, लेकिन क्या ये 2-3 महीने के बाद भी अनुकूल रहेगी? कदापि नहीं। तब तो हवाएं गर्म हो जाएंगी, जिसे हम लू कहते हैं। इन दिनों तो वाकई 2 स्वेटर की जगह 3 भी पहन लूं तो मुझे सुखा जाएंगी, सुखा जाएंगी। हाँ, प्लेयर गिविंग। तो फिर जब एटमॉस्फेयर बदलेगा देन फिर दुखा जाएंगी, सुखा जाएंगी, दुखा जाएंगी, फिर मेरे अनुकूल नहीं रहेगी। ध्यान देना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है बाबा, आज जो भी जिसको कहते हैं ये मेरे अनुकूल है, हाँ, हमें ये पता ही लगता कितनी पढ़ाई कर ली, लेकिन ये सिद्धांत ही किसे नहीं बताता, कोई नहीं बताया। आज पढ़ाई आपके अनुकूल है, ठीक है, आप एमए कर गए, एमएड भी कर गए, बीएड भी कर गए, सारे आपके अनुकूल है। बधाइयां ले ली, प्रसाद बांटे, आपने अपनी जेब को खाली कर दिया, बल्कि एक दोस्त से 500 रुपया उधार लेके प्रसाद बांटा, क्योंकि घर वाले तो आपको 200 रुपया दिए सारे, लेकिन प्रसाद ज्यादा बांटता है, सब कुछ बांट दिया, एवरीथिंग ओके। हाँ, यही पढ़ाई, कितनी डिग्रियां मिली, शानदार, सबने आपको प्यार किया, मस्तक चूमा आपका, बड़ा अच्छा। लगातार अब आप जा रहे, इधर इधर, वहां जा, वहां जा, वहां जा, 5 महीने हो गए, नौकरी नहीं मिली। यही नौकरी, यही डिप्लोमे, यही डिग्री आपके लिए दुखदाई होगी। सारे लोग अच्छा नहीं समझते। क्यों शाम नौकरी मिली नहीं? क्यों मनोरमा नौकरी नहीं मिली? वह देखनी नंदी धी इतना पढ़ भी गई है, धक्के खांदी पई है। लो देख लो, अब ये शब्द कितने चुभेंगे शंकर के त्रिशूल की तरह। देखनी फलानी धी इतनी पड़ गई, फलाना पुत्र इतना पड़ गया, इतनी डिग्रियां ले गया, पुत्र हो तो ऐसा हो, और अब निखट्टू कहीं का। सगी मां कहती निखट्टू, खान शेर है और कमान नु क्या करेगा ताने। एक ही बात उन दिनों आपके मन के स्तर के अनुसार थी सुखदाई, अब नौकरी नहीं मिल रही तो यही दुखदाई। डिग्री आपके पास सब कुछ है, बहू आपके घर में आई, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, लेकिन बहू का स्वभाव नहीं अच्छा। पता कब लगा? 4-5 महीने के बाद, जब वहां पड़ा उसके साथ। वही बहू कितनी सुखदाई, पहले बधाइयां बधुइयां, चुमना चटना, वो काम कर जाती, माँ जी मुझसे काम करवाओ, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब जब वह पढ़ने लगा 5 महीने, पता लगा कि हाय मेरे रब्बा, ये तो बेर है, बेर। मैंने माँ तो बेर कहती है, हाँ तो बेर है, ऊपर से लाल और अंदर खट्टी। ये तो कश्मीर का सेब है, ऊपर से तो बहुत अच्छा है, अंदर गली हुई, हमें तो पता ही नहीं, तो अंदर तेरा स्वभाव ये होगा। हाय हाय। आज एक चीज बड़ी अच्छी है, ध्यान देने, इस पॉइंट को पकड़ लेना, आपको भगवान की कसम इस सिद्धांत को ना छोड़ना। जब आपके कोई वस्तु अनुकूल अर्थात आपके मन के मुताबिक होगी, सुख देगी, पर आपका मन तो एक जैसा रह नहीं सकता, क्योंकि आपका स्तर संसार है, आपका स्तर संसार की घटनाएं हैं, संसार के ये नाम रूप है, आपका स्तर संसार में कह रहा हूं, तो इसमें तो परिवर्तन आएगा, तो मन बदलेगा, फिर वही चीज दुखदाई होगी। बहुत अच्छे पकड़ लो ना इस पॉइंट को, तो मेरा यहां रहना सफल हो जाएगा। संसार की घटनाएं हमेशा सुखदाई नहीं है, घटना तो घट गई, पर आपका स्तर नहीं एक जैसा रहता। पकड़ो मेरे यंगस्टर्स, ओ मेरी जवान बेटियों, पकड़ो इस पॉइंट को। कोई भी घटना आज घटी, बड़ी अच्छी, आपके लव मैरिज हुई है, बड़ा चाहती थी, आपका क्लास फेलो है, बड़ी अच्छी बात, ये वो सब कुछ हो गया, आपने कचहरी में बेशर्म बन के जो है शादी कर ली, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड। अभी साल ही नहीं बीता, क्या हो गया? मस्त रोजमानी करती है, हर बात अपनी मनाना चाहते, मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं था। कभी तो कोई मेरी भी मान ले, मैंने कितनी बार कहा कुछ आप माना करें, कुछ मैं माना करूं, लेकिन ये ऐसी मिट्टी से बना हुआ है कि मेरी एक नहीं मनता। पहले आप कहते थे, और अब ये मेरी हेक नहीं मनता। अब अनदर फॉर शब्द, अब शिष्टाचार भूलते जा रही हैं। सो फॉर अवर इंडियन मैनर्स एंड एटिकेट्स आर कंसर्न, ये मनता ही नहीं, ये किया गुप्ता बना फिरता है। हाय मेरे रब्बा, देख लीजिए, पहले अनुकूल थे, अब नहीं अनुकूल। एक ही संसार की चीज हमारे मन के मुताबिक थी, हमें सुख दे रही थी, पर हमने कभी ये नहीं जाना, ना किसी ने बताया, बेटे
संसार के आधार पर जो आज अनुकूल है, कल संसार में परिवर्तन होगा, वही चीज आपके अनुकूल नहीं रहेगी, सुखदाई दुखदाई बन जाएगी। गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा के देख लो, शरीर बड़ा सुखदाई होता है, रोगी हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, एक आंख बार बार फड़कने लग जाए, खाया पिया हजम ना हो, लूज मोशन बंद नहीं होती, दुखदाई हो गया। कितनी आप रोती हैं, कुछ दिन पहले लूज मोशन शुरू हो गई, रात को बार बार उठी, कितनी बार, 9 बार उठी मैं तो मर गई, मेरे बस की बात नहीं, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, मुझे बैठा भी नहीं जाता, मैं मर गई। देखो अपने शरीर दुखदाई हो गया, सारे घर रोने लग गया, अम्मा मेरे बस की बात नहीं, मैं अगर आप जाऊं चाहे मैं तो मर जाऊंगी। अपना शरीर खाने को पड़ गया। हालांकि शरीर कितनी तो मेकअप करती थी, अब यही दुखदाई हो गया। वही दोस्त कितना मेकअप, उसके गले में हाथ डालना, उसको अपने पास गिनी के कुर्सी पर सामने बैठा रहे, ना यार कुर्सी इधर ले आ, हाँ खा, तो आधे बिस्किट मैं खाऊं, आधे बिस्किट तुम खा लो, लो ना खाओ ना, थोड़ी सी चाय गिलास से तू पी ले, बाकी चाय मुझे दे देना। हाय मेरे रब्बा, इतना प्यार, इतने मिक्सिंग अप। देख लो क्या हुआ, क्या बात क्या बनी, क्या हुआ, मुझसे 1000 रुपए मांगने आया, मैंने दे दिया, फिर 8 दिन के बाद भी पूरा नहीं पटा, 2000 और दे दे, मैं नहीं दे सका। तुम कैसे दोस्तों, जो वक्त अपना काम मैंने दे तो दिया था भैया, तो अब मुझे काम ही चलता, मुझे 2000 रुपए ले देना, मैं आप कहां से ले दूं। आप देख लो, आपके मुताबिक नहीं रहा, अब यही वैरी बन गया। अच्छा जा देख लिया तेरे जैसे को, सब पीछे की ये नेकियां खूब खाते, जो आपने नेकी की थी इसके कुशल्या की बच्ची के साथ, सब खूब खाते। कुशल्या अगर आज मैं इस काबिल नहीं हूं, हाँ मैं काबिल नहीं हूं, देख लिया तुझे गड़बड़ी, हाय मेरे रब्बा। और जो पहले इतनी ये कार वो कार, सर्दी दुख सुख में काम आ, इतनी बीमार थी, उस बेचारी के पास जा, बार बार उसकी उल्टियां जो है पाट में ले ली, वो सारा कुछ भूल गई। क्यों? आज आप उनके अनुकूल नहीं ना। वो नेक जीवो, वो अपना कल्याण करके जाने वालों, संसार की कोई अवस्था हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। वो देखो आपका हिंदुस्तान का बड़े बूढ़े सिद्धांत बता रहे हैं, सब दिन होत ना एक समान। ही इज ए वेरी गुड प्रिंसिपल, और इट इज, ये क्या है, इनएविटेबल प्रिंसिपल, अनिवार्य नियम है परमात्मा का कि हमने संसार के आधार पर एक चीज को अनुकूल कहा है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये अनुकूलता हमेशा रहेगी, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती हमेशा। सगा पुत्र आपके अपने पेट का, हाँ शादी के बाद क्या हो जाता है, शादी के बाद हाँ क्या हो जाता है, आप लोगों की बेवकूफी, शादी के बाद पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप अपना पूरा शेयर प्यार का बहन को क्यों नहीं देते, माँ का क्यों नहीं देते, जो शादी से पहले देते थे। नलायक मेरे बच्चे पूरा का पूरा घर भरे हुए मटके की तरह झुक जाते हैं पत्नी की तरफ। बहन तरसती है, अब भाई मुझे मिलता ही नहीं, पहले मैं 5 मांगती थी, मुझे 10 दे देता था, 10 मांगती थी 50 चिका देता था, अब मैं 4 बार कह चुकी, भैया मुझे रुपए चाहिए। अच्छा, फिर क्यों ना आपस में तकाजा हो जाए, अपना अपना शेयर दो ना प्यार का, पत्नी को पत्नी का शेयर दे दो, माँ को माँ का, बहन को बहन को। मैं आपको अपनी कसम दिला के कहूंगा, जिन्होंने शादी करनी है आप में से, अपने रिश्तेदारों को उनका शेयर कुंवारी अवस्था की तरह देते रहना, वरना भगवान की कसम बद्दुआएं मिलेंगी आपको, और वो बद्दुआएं लग भी जाती है, विशेषकर माँ बाप की। यह बात 100% राइट है। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो मैं खड़ा हो जाता, मैं चुप हो जाता हूं, माँ बाप की बद्दुआएं लगती हैं। अगर आपने उनको शादी के बाद शेयर ना दिया, सारे पराई धी के आप बन गए, मुझे अपने गुरु की कसम बद्दुआएं लगती है। माँ बाप का प्यार का शेयर बनाए रखना। ओ यंगस्टर्स, अनुभवी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो उनको आदर मान रुपया देते थे दो, जो जैसे कुंवारी अवस्था में, उसका शेयर उसको दो। ये सिद्धार्थ जी की बकवास नहीं। तो पहले भैया हमारे अनुकूल था, हाँ अब क्या हो गया, अब उसका मन का स्तर ही बदल गया, जो बदलना नहीं चाहिए था वो बदल गया, अब भैया दुखदाई हो गया। अरे 6 महीने नहीं गुजरते कि उसको अलग निकाल देती है। पिताजी क्रोध में आकर, बेटे ये रोज महाभारत का युद्ध हमसे नहीं देखा जाता,
सारा सामान लो, चंगी तो अवतरी आई है घर के अंदर, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज। पहले हमारे घर में इतनी शांति थी, पता नहीं अवती ने खतरी कहां से आ गई। अब सास के मन में जो आएगा बोलेगी, क्योंकि उसको उसका शेर ही नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, आदर नहीं मिल रहा, मान नहीं मिल रहा। शी विल स्पीक लाइक एनीथिंग। हो गया पुत्र दुखदाई, हो गई बहू दुखदाई। कुछ समय पहले वे हमारे अनुकूल थी, आज हमारे अनुकूल नहीं। देख ले मेरी बेटी, वही भाभी आपके पहले आई तो बड़े अनुकूल, विधियां खोलते, कंघियां मारते, बीच में ये कर वो कर, मेकअप कर, एक एक भरभिट्टे बना, तो उसके ये कर, कितनी देर लगाती थी, फिर पौना घंटा मुझे लगता था भाभी को सजाने में। और अब तो मैं अंगूठे दिखाती हूँ, अपने आप सज्जा मर जानी। हमारे घर में आके हलचल मचा दी। देख लो, इतना सजाना, इतना करना, इतना बना, एक बाल नहीं सुखाता था, कैंची लेके ये बाल खड़ा है उसको कट के ये सीधा करना। हाय मैं वाह कुर्बान। और आज आंख की एक कोर से भी देखना नहीं चाहती हो। पहले अनुकूल थी, आज अनुकूल नहीं। हाय रब्बा कोई बताए, हाय हमें कोई समझाए, रब ने बताना था, मैं क्या करूं। पहले जब हमारा जन्म होने लगा था, भगवान को चाहिए था हमें बताए 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 बताए। तो मेरी दुनिया में जा रहा है इस तरह रहना, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है, या हर समय बदलती रहती है। देयर इज नो स्टेबलाइजेशन इन दी वर्ल्डलीनेस, नो स्टेबलाइजेशन, ऑलवेज चेंज। आप पढ़े लिखे बेटे, और पढ़े लिखे ग्रेजुएट, नो स्टेबलाइजेशन इन दी वर्ल्डलीनेस, ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज। स्थिरता है इसके अंदर? नहीं। हर समय परिवर्तन है कि नहीं? जरूर। फिर क्या होगा? आज जो चीजें मेरे अनुकूल हैं, हाँ मेरे मन का स्तर जो ये है, हाँ ये अब दो आपस में प्यार करते हो, दोनों के मन का स्तर एक जैसा है। पति पत्नी में प्यार है, दोनों के मन का स्तर एक जैसा, दोनों का स्तर एक जैसा। पर ये बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। महापुरुषों ने प्यार के लिए तो कह दिया क्या 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 क्या, पर आगे भी कुछ कहा। क्या 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 क्या? इश्क का मजा तो तब है, शारीरिक प्यार के मजे तो तब होते हैं बेटी। इश्क का मजा तो तब है, ध्यान से सुनना जरा भारतीय शायर का शेर। इश्क का मजा तो तब है, सुनिए, ये तेरी जाति मर रही है प्यार करने में, शरीर प्यार करने में, जरा मेरी ओर से बता देना उसको, सिद्धांत बता देना, क्या ये रहेगा हमेशा? इश्क का मजा तो तब है, हाँ बाबा, जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। दो लाइनों में गजब ढा गया कभी। इश्क का मजा तो तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। पर ये बराबर लगी रहेगी क्या? नहीं हो सकता। क्या नर नारी का स्तर एक जैसा रहेगा? दोस्त दोस्त का स्तर एक जैसा रहेगा? मां पुत्र का स्तर एक जैसा रहेगा? क्योंकि दोनों खुश तब होते हैं जब दोनों के मन का स्तर बिल्कुल पैरेलल हो, जैसे रेलवे लाइन हमारे सामने जा रही है, दोनों लाइनों का स्तर बराबर है, इसलिए हम पैरेलल बोलते हैं। अपनी भाषा में बोलना चाहे राष्ट्रभाषा में तो क्या बोलेंगे? समान अंतर पर जा रही है। समान अंतर मैंने फासला, दोनों लाइनें समान फासले पर जा रही हैं, तो दोनों के मन, ओए मेरे रब्बा ओए, दोनों के मन जब समान फासले पे जाते हैं तो प्यार हो जाता है। पर ये समान फासला बना रहेगा? हाय, क्या ये दोनों हमारे मन के समान अंतर बना रहेगा? नहीं। क्या पैरेलल बना रहेगा? हम दोनों पैरेलल रहेंगे? कभी नहीं सकता। दोनों में से एक अप डाउन हो जाएगा। फिर तकरार, शिकायतें, गिले शिकवे, खींचना और रीझना, तो पता नहीं किन 4 दिन का रीझना था बेटे, 4 दिन का रीझना, फिर खींचना खींचना खींचना, रीझना खत्म हो गया, खींचना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों के स्थान में परिवर्तन आ गया। हाँ, हमने ये कभी जाना ही नहीं। हमने तो अंधाधुंध एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया, अंधाधुंध। कभी ये सोचा नहीं, हमें पता ही नहीं, ना माँ बाप ने ना किसी ने, हमारा दीदी सो कॉल्ड वेल विशर थे, किसी ने बताया था कि अंधाधुंध अड़ते गए लोगों के साथ, माँ के साथ, बाप बहन भाई के साथ, इन रिलेशन के साथ अड़ते गए। फिर क्या हो गया देख लो, भगवान को कहना पड़ा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। इसको फिर जब भारतीय कवि कहता, देख लो क्या कमाल कर गया, जिन्हें हम हार समझते और ये गीता, ताकि हम संसार को सही रूप में जानकर इसके साथ जैसी ये है वैसा व्यवहार करें, जैसी ये है वैसा व्यवहार करें। शाबाश। कोई नलायक जंगमैन किसी वेश्या के पास चला गया, वेश्या पढ़ी लिखी थी,
थी कुछ मूर्ख लेकिन थी कुछ सियानी। मूर्ख भी कह रहा हूं, सियानी भी कह रहा हूं। इतना सुंदर यंग मैन, इतनी अच्छी सेहत। वो दरवाजा खोल के बाहर आई, घंटी दी उसने। हाँ मैं आया हूं। आप क्यों आए? लोग क्यों आते हैं? आने दो उनको। पर आप आए। पर एक बात है, अंदर आने से पहले ये सोचिए मैं कौन हूं। आप किसके पास आए हैं? मैं वेश्या हूं, मैं सारे नगर की बहू हूं। इतनी अच्छी सेहत, इतने पढ़े लिखे, आप ऑफिसर है जी। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? एक तरीके से दिन काट लो। मैं तो आपकी बन है मैं तो आपकी 1 घंटे की पत्नी बनूंगी, 2 घंटे की पत्नी। आप शादी कर लो तरीके से। भगवान आपका भला करे। आपने मुझे जगा दिया, मैं आपको गुड विशेष देता रहूंगा। इसी तरह ये दुनिया में बताती ना, जब हम मरते थे इसके ऊपर कि मेरे से प्यार करते हो, वो मैं तो बदल जाती हूं। तो मेरे बनाने वाले की तरफ देख लो, कितना बेड़ा पार हो जाता हमारा। सिर्फ इतनी सी बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इतनी सी बात जब हम सीधा हुए थे सृष्टि पर, किसी प्राणी पर, किसी पदार्थ पर, किसी शिमला की जो है सीनरी पर, किसी कश्मीर के लैंडस्केप पर, जब हम हुए थे ये जो है, जब हम मरे थे, इस पर अड़े थे, आवाज आती इससे कि मैं तो वेश्या हूं। जब भी कोई दुनिया के वेश्या के समान है, जब भी कोई इस पर आता है तो उसी के बन जाती है, फिर धक्के देती है उसको। इसका बनाने वाला कह रहा है, इसी से प्रकट हो आखिर में। चूंकि इस समय तो आपके अनुकूल है, पर क्या आप हमेशा अनुकूल रहेगी? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट। फिर क्या हो गया? आज जो मुझे सुख दे रही है, कल मुझे दुख देगी। सुख दुख की तारीफ क्या हो गई? मेरी अनुकूल रहेगी तो सुख है, पर जब मेरी अनुकूल ना रही, अगर नॉट अकॉर्डिंग टू माई स्वीट विल, वही चीज दुखदाई हो जाएगी। वही चीज जो है गई। आहा, घर में देखती है वही दालें आज हमारे अनुकूल है, चंद दिनों के बाद वही अनुकूल नहीं रहती। जो बढ़ापे में आप सब्जियां दालें खाते थे, अब नहीं खा सकती। 50 साल के बाद वो हाजमा ही नहीं रहा। वो आपकी माश और चने की दाल अगर अब आप खाएंगे, पेट में दर्द पैदा करेंगे। अगर अब आप चने खाएंगे, पेट में दर्द पैदा करेंगे। आप भुने हुए चने आप खाएंगे, बाबा सारी रात सो जाओ तो मुझे आकर पकड़ लेना। वो हाजमा नहीं, वो दांत नहीं, वो सेहत नहीं है। वही चीज आपको दुखदाई। पहले आप कह रहे 6-6 8 खा जाते थे, अब 2 ही हजम खा लो तो रब का शुक्र मना लो। इतनी पावर ऑफ डाइजेशन रही नहीं अंदर। जठराग्नि इतनी तेज कहां है अब आपके? जरा इस सिद्धांत को पकड़ लो, पकड़ी सिद्धांत को। यहीं से अर्जुन को का दुख भगवान ने दूर करना शुरू किया। कितना अच्छा है। ये है कंडोलेंस जो भगवान जी ने कंडोल किया। कंडोल तो सारे कंडोलेंस में जाती है, दूसरा भाषा बोलेंगे सांत्वना देने। भगवान ने भी तो अर्जुन को सांत्वना दी। हमारा भी कोई मर जाए तो आप जाते हो सांत्वना देने, लेकिन आपको सांत्वना देना, कंडोल करना आता ही नहीं। उल्टी आप मूर्ख बनते हैं। मुझे बड़ा दुख लगा आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। जब से मैंने सुना है मेरी तो मुंह की गिराई नहीं अंदर गई। ये आप रोवाने जा रहे हो, ये सब सांत्वना देने जा रहे हो। अब उसको और चिल्ला उठा जिस दोस्त के पास आप गए, ये आप सांत्वना देने जा रही हो। वो तो और चिल्ला उठेगा, मेरे पैरों के तले तो जमीन निकल गई जब से मैंने ये घटना सुनी। पिताने जाए ना, ये सांत्वना है। ये उसके आंसू पूछने जा रहे हो, ये आंसू बहाने जा रहे हो। गलत तरीका। भगवान ने भी किसी रोते हुए के आंसू पूछी है, और मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। और आपके कृष्ण ने भी किसी के आंसू पूछी है। किससे? बातें बना के नहीं, अपना रुमाल निकाल के नहीं, या अपनी साड़ी का कपड़ा लंबा करके प्यार दिखाकर यूं करके नहीं। भगवान ने ज्ञान से आंसू पूछे। हाय मैं कुर्बान। भगवान ने विचारों से आंसू पूछे हैं, और ऐसे पूछे है कि हर युग में ये ज्ञान का रुमाल काम आता रहेगा। ऐसा समझा समझा के कहा है
फिर अर्जन है क्यों गम में असीर, जो ये अम्र लाजम है और नागजीर। फिर अर्जन है क्यों गम में असीर, जब ये अनिवार्य है, देन व्हाई यू वीप, व्हाई यू लमेंट। हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे कृष्ण, तत्र का परिदीवना, बार बार गीता कृष्ण कह रही है, तत्र का परिदीवना, तत्र का परिदीवना। अब ये कितनी अच्छी दलील है। 7वें दिन आप ही जाती हो ना, हाँ 7वें दिन आप जाती हैं, जब कोई मरे, जब कोई कैसा होता है, यू डू गो, जाना भी चाहिए। लेकिन जो आप ये गलत है, ये तो पिट उठेंगे। भगवान को देखिए, हमने भी मैट्रिक में लेटर ऑफ कंडोलेंस मास्टर जी के लिखवाने पर लिखे कि लेटर आता है, लेटर ऑफ कंडोलेंस, बच्चे आते हैं सांत्वना भरा पात्र, लेकिन वो कोई पात्र सांत्वना भरा थोड़ा पात्र होता है। ये भी क्या बात बनी, रोहाने पिटाने वाली बात है। ये देखिए जरा भगवान को, भगवान ने जो दिया है, यही तो मैं आज प्रसंग बना रहा हूं और बैकग्राउंड बनाई जा रहा हूं आपके लिए। भगवान ने एक बात पर बड़ा जोर दिया है, क्या अर्जुन, अब लीजिए जो हम सिद्धांत लें, अपने मन को पक्का करेंगे। दुनिया का सिद्धांत क्या, भगवान ने सृष्टि बनाई, हम सब मानते हैं। अच्छा, भगवान ने उत्पन्न किए सारे जीवों को, हम मानते हैं। और जो चीज उत्पन्न होती है वो धीरे करके बढ़ती है, ठीक है, बर्थ के बाद ग्रोथ होती है ना, जन्म के बाद बढ़ोतरी होती है ना, जन्म के बाद चीज का बढ़ना, जन्मना बढ़ना, यह भगवान का सिद्धांत है ना। सूरज उदय होता है, धीरे बढ़ता आता है कि नहीं, जरूर। एक में घास के तिनकों को भी यहां देखते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगर वो बाहर निकला धीरे करके, क्या होगा, उसका विकास होगा, वो धीरे करके सारे खेत में फैलता जाएगा। एक घास के तिनके से इधर और निकलती आएंगी, एक वृक्ष में से शाखा प्रशाखा, शाखा प्रशाखा, ब्रांचेस सब ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस निकलती आएंगी ना, जरूर। और इतनी बड़ा दस्त विशाल हो जाएगा, बिल्कुल। ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज जन्मी है वो बढ़ेगी। आगे सुनो ना, आगे कोई नहीं जानता, आगे कोई नहीं जानता इस बात। ये तो पता है कि बर्थ के बाद ग्रोथ होती है, पता ना, जानते हैं ना हम लोग, ध्यान से सुनना। और ग्रोथ के बाद डिके भी होती है। ये देखता हुआ कोई नहीं देखता, सुनता हुआ कोई नहीं सुनता, पढ़ता हुआ कोई नहीं पढ़ता। ये इसी को माया के लोग कहते हैं। माया किसे कहती है, ये माया है। आंखों से देख रही है, घर में बीत रही है, गली में बीत रही है, मोहल्ले में बीत रही है, अखबारों में आप देखते हो कुछ जिस चीज की ग्रोथ हुआ था उसका डिके भी हुआ। डिके में घटना, सूरज जो चढ़ता आ रहा था उसका घटना शुरू भी हुआ। 1 बजे के बाद सूरज घटने नहीं जाते मेरी देवियों, 1-1.5 बजे के बाद सूरज घटोती भी होता। हाँ, पहले हम राइज पे होता है, देन धीरे कर ग्रेजुअली सेटिंग सेटिंग सेटिंग, फिर धीरे करके नीचे जाता। हर एक वस्तु का यह नियम है। मैं ही पक्का ना करूं, रल मिल के पक्का करिए। प्रकृति का नियम है जो गीता कृष्ण ने 5-6 श्लोकों में प्रकट कर दिया, दूसरे अध्याय की शुरू में ही। ये देखिए, ये है कंडोल करना किसी को। कंडोलेंस कैसी शानदार है। ये सांत्वना कितने, मैंने अभी आया था ज्ञान, कभी मेरे यहाँ आए तो मैं अपने रुमाल उठाऊंगा, और उठा करके यूं पूछ लूंगा। लेकिन भगवान ने एक रोते हुए कहां से पूछे, कपड़े के रुमाल से नहीं, अपनी धोती से नहीं, अपने उत्तरीय वस्त्र से नहीं, ज्ञान के रुमाल से। वही आप उसी पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कितना सुंदर है, इज वेरी गुड, क्या हैंडकरचीफ ऑफ विजडम, नॉलेज भी नहीं कहेंगे। ये हैंडकरचीफ कैसा है, विजडम का हैंडकरचीफ। ऐसे आंसर पूछे गए कि आने वाली जनता का भी बड़ा लाभ होगा। क्या कहा अर्जुन, सृष्टि मैंने बनाई, जी मेरे प्रभु, मैं ही हर एक चीज को पैदा कर रहा हूं, हाँ, और मेरी आज्ञा से चीजें बढ़ती जा रही हैं, हाँ, और फिर नियम है उसका, जो चीज बढ़ती है वो घटती भी है मालिक। हाँ, नियम नहीं, सूरज चढ़ा हुआ नहीं होगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता शरीर धीरे धीरे चढ़ता है, ढल जाएगा। जब बर्थ हुई फिर ग्रोथ हुई, जन्मा, जन्म के बाद बढ़ा, बढ़ने के बाद घटा, जो चीज घट रही है चंद दिनों के बाद मर भी जाएगी। अब ये अटल नियम है, ये सेमी सर्कल में हर चीज जा रही है। बर्थ, ठीक बाबा, ग्रोथ, डिके, डेथ, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, जो भी रब ने प्रकट की है। सुन मेरी देवी,
जो भी मेरे परमात्मा ने प्रकट की है, जन्मती है, बढ़ती है, घटती है। अब ये भगवान कहते हैं ये नियम अटल है, कोई माने ना माने, पिट के मर जाए कोई, पर होगा। कोई लड़का मर गया, पिट पिट के मर जाओ, पति मर गया, पिट पिट के, पत्नी मर गई, पिट पिट के मर जाओ, या कोई भी दुर्घटना, पिट पिट पिट, कब नियम बदल जाएगा? नहीं। क्या आपके पिट पिट के मरने से वो जिंदा हो जाएगा? नहीं। क्यों? या तो रब ये नियम न बनाता, सब कुछ बनाने के बाद, हर एक को सुंदर बनाने के बाद, हर एक दुनिया में चहल पहल करने के बाद, रब ने भुजा बुलंद करके कहा मेरा ये अटल नियम सतयुग त्रेता द्वापर कल युग में हमेशा रहेगा, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अब ये अटल नियम है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी टाल नहीं सकते, सिर झुका देते। ये बातें शुरू से पक्का होनी चाहिए थी। हमें कोई करवाता नहीं, इसलिए पिट पिट के हम मर जाते हैं। अर्जुन तू ये टाल सकेगा? नहीं। सच कह रहे अर्जुन? नहीं प्रभु, नहीं टाल सकते। तो फिर किस लिए है तू गम का असीर? तो फिर किस लिए है तू असीर का परिदेवना? है कहे जो लाजमी बात है, ध्यान देना बच्चे, मैंने आज शुरू कर दी ये प्रसंग, जो अनिवार्य है, दैट कैन बी अवॉइडेड। आप इसे अनिवार्य है, आप इसे नहीं टाल सकती, कोई भी नहीं टाल सकता। अनिवार्य है ना, फिर क्या करोगे? अंग्रेजी में मास्टर जी ने रटाया था, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसका कोई इलाज नहीं है उसको मां दे पुत्रा आंसू मुंह में पी के बर्दाश्त कर दो। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। कोई इलाज ही नहीं सहजा। इसका कोई है तो जन्मेगा ना मरे। करोड़ों रुपया जनता ने लगवा दिया, अमेरिका ने, बेवकूफ अमेरिका ने, रशिया ने। क्या हम ढूंढ निकालें इमॉर्टैलिटी? क्या अमर होना ढूंढ निकालें? है मिट्टी मिला उनको। हम चंद्रमा में जाकर ढूंढ निकालेंगे, जितने गए उतने लाशें आई नीचे। है आप पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, सब लाशें बच्चे नीचे आ गई। उसके बाद तो अमेरिका की माताएं चिल्ला उठी कि ये आजमाइश बड़ी महंगी पड़ रही है, ना हमारे जवान बच्चों को मारो। वो तो जो पैदा हुआ मरेगा। रावण भी कहता था मैंने अमृत अपनी नाभि में रख लिया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। पर जब मौत आ गई तो टल नहीं सकी। इसलिए तो मेरा देश कहता तो है पर अपनाते कोई नहीं। बोलने के शेर है, क्या रखे रब तुम्हारी कौन। आगे मैं चलो मैं भूल गया हूं, आप बताओ, बोलो। रख पहली लाइन में बोल रहा हूं, रखे रब तुम्हारी कौन, मारे रब त रखे कौन। जब रब ने ये नियम ही बनाया है कि जो भी पैदा होगा अपनी आयु खत्म हो जाने के बाद जरूर बहाना बनेगा। और फिर ये बड़ी बूढ़ी सुनते थे हम, क्या हीले रिजक बहाने मौत। अगर धन ने आना है तो कोई हीला बन जाएगा, और शरीर ने छुटना है तो कोई बन जाएगा। हीले रिजक बहाने मौत, बहाना बन जाएगा, शरीर छुटेगा जरूर। यह अटल नियम है कि नहीं? जी। फिर हम जो गम मनाए कितना व्यर्थ है। मना ले, पिट ले, 2 दिन पिट ले, 13 दिन पिटाती हम दरिया बिछा के, पिटा लो। आखिर में क्या कहोगे? मुझे तो याद है ललितपुर की बातें। क्या जब आखिरी 13वां दिन होता था तो कोई वडका आता था बरादरी का, वो उठाता था, उठो भाई उठाओ अपनी ये चटाइयां या फूड़ियां, उठाओ लपेटो, लपेटते थे। और क्या वो वडका बोलता था, सारे डीक भी मारता था, फिर पता नहीं पिटता क्यों था, फिर भी रोता था जोर के चीखे मार के। अच्छा रब डाडिया, और रब डाडिया तेरे अगे किसका जोर है। वो एक कमले हो, अगर आखिर में यही कहना था तो 13 दिन पिटे क्यों, पिटाया क्यों? अगर आखिर में यही कहना कि रब डाडिया तेरे अगे किसका जोर है। हाय खाई, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। लिखो दिल की पट्टी पर, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। ये अटल नियम है। इसलिए अर्जुन के आंसर पूछे जा रहे, अर्जुन जब ये अटल नियम है रोता क्यों है? तात्र देखिए शब्द क्या लगाए, तात्र का परिदीवना। फिर इतना हलचल में क्यों पड़ गया, इतना अपने धर्म को क्यों छोड़ रहा है? क्या ये निराली बात होने जा रही है? नहीं प्रभु। क्या ये पहले नहीं होता रहा? होता रहा है। तो क्या भविष्य में नहीं होता रहेगा? होता रहे। तो फिर किस लिए रोता है? तात्र का परिदीवना।
ये बार बार मेरे भगवान कह रही है, तत्र का परिदीवना। ये है किसी के आंसू पूछने का बढ़िया तरीका, परमानेंट तरीका ये है किसी को कंडोल करने का तरीका कि फिर न रोए, हमेशा के लिए शांत हो जाए। न कि जैसे आप जाती हैं तो मूर्खता है और रुआना पिटाना, ये हो गया वो हो गया, जुल्म हो गया, बेआई मौत मर गया, अकाल मृत्यु मर गया, सच एंड सच डाइड अनटाइमली, व्हाट ए वंडर, व्हाट ए फुलिशनेस। ऐसी बातें करके हम अपनी और दूसरों को विचार के अपनी मूर्खता और दूसरे के लिए रुआने का समा पैदा कर देती है। ऐसे तो कभी नहीं जाना चाहिए उसके पास कि मैं तो उल्टा रुआ के आऊंगा, पिटा के आऊंगा। जाना इस तरीके चाहिए जैसे भगवान ने इंसान के ज्ञान से आंसू पूछे। तो बता फिर किस लिए गम के दिन जब ये नियम अटल है तो सोचना आ जाकर भगवान का अटल नियम, बाबा क्या जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अटल नियम मेरी भगवती, कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। हाँ, कोई लाख रोता रहे, कोई लाख बाधा बनाता रहे, ये होके रहेगा, होके रहेगा, जरूर होके रहेगा। भले मेरी माताएं दायरे बना के और कपड़े यूं बांध के स्यापा भी कर रहे, हाय हाय लिखियां नाम, मैं बड़ा हैरान होता हूं कितनी मूर्खता है। पिट्टी भी जा रही हो और सिद्धार्थ भी बोली जा रही हो, हाय हाय लिखियां ना मिटियां। जो लिखियां ना मिटियां तो मेरी रन्ना क्यों पिटियां। फिर पिट पिट के मर गई, छातियां लाल कर करके, लोगों के जांघें लाल कर करके, साथ वो नैन पिटा भी रही है, हाय हाय लिखियां ना मिटियां। जब ना मिटियां तो फिर क्यों पिटियां। भगवान यही कहना चाहती है, जो पैदा हो मौत उसको, जाओ खाओ पियो, अब आरती उतारेंगे और फिर विचार करना कि जिसने सृष्टि बनाई है उसका नियम है। नियम क्या कि हर जीव अपनी आयु लिखवा के लाया है और वो जब आयु पूरी जाएगी जरूर जाना पड़ेगा। अलाजमी तौर पर जराई किसमें है, गीता के ज्ञान से तैयारी करें। क्या कौन सी तैयारी, दो ही तो तैयारियां हैं, बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना। गीता दो, इसको कला बोला है मेरी बेटी, गीता इसे कला कहती है। ये दो कलाएं हैं। इट्स ए वेरी गुड आर्ट टू लिव हैप्पीली, हाय टू लिव हैप्पीली, टू लीव हैप्पीली, लिव हैप्पीली, लीव हैप्पीली। ज्ञान लेके खुशी से जिए और टाइम आ जाए तो खुशी से लीव होता छोड़ जाना। लिव हैप्पीली, लीव हैप्पीली, इट्स ए वेरी गुड आर्ट जो हमारे भगवान जी ने अवतार लेके हमें दिया। वेरी गुड आर्ट मेरी बेटी, गीता से जरूर सीखो, मेरे जैसों से इंक्वायरी कर करके सीख लो। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। हमें दोनों नहीं पता। आए तो रोके, बच्चा पैदा होता तो पिटता पिटता रहता है, जिंदगी में पिटते रहे, जाती बार भी तलियां मलते हुए गए। ये तो वो जीवन है, बड़ा गंदा जीवन। रोते आए, रोते रहे, रोते चले गए। भगवान ने जो आर्ट सिखाया है, रोते आओ पर हंसते रहो और जाती बार भी हंसते चले जाओ। गांधी आओ तो हंसते जाओ। गंदे दुनिया, गंदी के गंदे तरीके, रोंदे आओ तो पिटते जाओ। दुनिया ये सिखा रही है, रोंदे आओ तो पिटते जाओ। भगवान सिखा रही है, हंसते आओ तो गांधी जाओ, हंसते आओ तो। ये कितनी सुंदर कला है। अगर भगवान जी का ज्ञान हमने अपने मन में बिठा लिया, रोंदे आए गए पर रोंदे जाना नहीं। और जिंदगी भी रोंदे नहीं काटनी, बल्कि हंसते से काटेंगे। हंसते आओ तो गांधी जाओ। अगर ये कला सीख ली भगवान से, तो जब ये अनिवार्य है तो भगवान कह रहे हैं फिर अनिवार्य के लिए रोना क्या, अनिवार्य के लिए दुख का, चलो मना लो दुख, तो क्या हो जाएगा। मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता। हाँ, और हम पिट पिट के अपने आप को कुछ कह नहीं सकते, फिर भी आखिर में कहना पड़ेगा बर्दाश्त करो। कोई ना कोई सियाना आएगा जब पिटे हुए सहन करो। सिर्फ आपके घर में नहीं मरते, हर घर में मरते हैं। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। क्या आप ही के मरा गोपाल? नहीं, हर घर में कोई मरा कि नहीं? हाँ, फिर आप अपने मन को समझा लो। तो कितनी लियाकत है जो हम पहले ही अपने को समझा ले। जब मर जाएगा कोई, उस वक्त कोई नहीं समझाया जाएगा। उस वक्त मन बिखर जाता है, मन में हाहाकार मच जाती है, मन अपने बैलेंस को खो जाता है। और ये ज्ञान तब सीखा जाता है जब बैलेंस में ठीक हो, अनबैलेंस ना हो। मन टिका हुआ, ज्ञान टिके हुए मन में आता है। रात को बिल्ली दूध को हिलाती रहे तो दूध जमेगा नहीं, दही सवेरे बनेगी नहीं। मन टिका हुआ और तब ज्ञान मिल जाए तो वो बात पक्की हो जाएगी।
उस वक्त हम पंडित सिखाए या कोई सिखाया दिया, हम गरुड़ पुराण रख बैठती हैं, तो क्या मन सीखेगा? उसे मन भटका हुआ है, बेचैन है, बेकरार है, हलचल मचा रहा है, भगवान को शिकवे दे रहा है, भगवान को बड़े कठोर कठोर शब्द कह रहा है। माताओं से मैंने सुना बड़े कठोर शब्द बोलते हुए, फिर अब्बा कह गिनती दुनिया बनाई है, या तो दिया ना करे दे तो ले को लेता है, क्यों मेरे पुत्र नु ले ले, पिट पिट के मरती है, या तो जन्म न दिया कर। उसको कोई ज्ञान देगा, हमारे अंदर बैठेगा, अब आपका मन शांत टिका हुआ, अब भगवान का ज्ञान दिया जाएगा तो मन में बैठता जाएगा। अच्छा प्रभु मुझे ताकत दे, मैं भगवान की सिद्धांत को ज्यादा ज्यादा समझा कर अपने मन में बिठा सकूं। क्या जो ये अम्र लाजम है और ना गजीर, तो फिर अर्जुन तो किस लिए गम का असली, फिर गम में मुब्तला क्यों था? फिर क्या परिदीवना, फिर परिदीवना कैसी, फिर ये रोना पिटना कैसा? क्या ये जरूरी नहीं, क्या ये अनिवार्य नहीं कि जो पैदा होगा मरेगा? जरूर, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? क्या ये जरूरी नहीं था कि जब तुम स्टूडेंट बने हो तो शुरू से पढ़ते जाओ? क्या इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहे? तो हाँ, फिर आप रो तो रहे हो। इम्तिहान आ रहा है तो तैयारी क्यों नहीं की? हाय मौत आ रही है तो पहले तैयारी क्यों नहीं की? हाय रब्बा मेरे यहाँ, क्या ये पहले पता नहीं था कि ये होना है? पता तो था, फिर तैयारी क्यों नहीं की? शाबाश, किस तरीके से भगवान जी आंसू पूछ रहे गए, हर एक पे लागू होता है, सिर्फ एक अर्जुन नहीं रोया, सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, हर एक इंसान रोता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, हर एक नारी रोती पिटती है जिसके पास ज्ञान ना हो। अगर ज्ञान हो तो फिर अर्जुन की तरह बोल भी उठता है, पता चल गया दिल है मजबूत अब बजा लाऊंगा, ये यही कहा, दिल है मजबूत अब मेरा मन मजबूत हो गया। पहले मेरे मन अज्ञानता में था, मोह में भरा हुआ था, अब मुझे पता लग गया दुनिया में कोई चीज हमेशा अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल भी नहीं, हमेशा इस दुनिया के अंदर मौसम बहार नहीं रहती, मौसम खिजा भी आती है। अगर आज बसंत है तो चंद्र के बाद पतझड़ होगी, इसलिए दाना कहां इससे खुश का। आज सोने से पहले जरूर जाके विचार करना कि परमात्मा का यह अटल नियम, पर मैंने तो भी पक्का नहीं किया। आप हर एक ये बोलोगे, अगर किसी की अचानक घर में मृत्यु हो जाती है तो मैं तो डोल जाऊंगी, मैं तो डोल जाऊंगा, मैं गीता का प्रेमी, गीता का अनुयायी, गीता का फॉलोअर, गीता का पैरोकार, अचानक किसी की इमरजेंसी कोई हो, इमरजेंसी घट जाए तो आप अपने मन को नहीं रखे, पक्का नहीं किया ना, हालांकि अटल नियम है क्या, जो पैदा हो मौत उसको। हार्दिक धन्यवाद। हैरानगी में मैं आपको भेज रहा हूं, पर मजबूर हूं, प्रसंग ही ऐसा है, आप ही को बैठ के विचार करके पक्का करना होगा। तरीके मैं बताऊंगा भगवान जी के, प्रसंग बिल्कुल अधूरा है, समय हो गया। आज इतनी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि ये तो अटल नियम है, क्यों ना मन को बार बार समझा के पक्का कर लें। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।